परिणामों को पवित्र बनाने के लिए आराधना की जाती है, किंतु किसकी आराधना, यह विषय आपके सामने रखा जा रहा है। क्योंकि संसारी प्राणी, प्रत्येक संसारी प्राणी की यही स्थिति है। यहाँ तक कि आगम के आधार से यह भी बात स्पष्ट हो जाती है। सामान्य व्यक्ति की तो बात दूर की बात है, किंतु जो तीर्थंकर हुआ करते हैं उनके विषय में भी प्रकाश डालने की आवश्यकता है। तीर्थंकर वे बने हैं अपने पुरुषार्थ से और सतपथ पर आरूढ़ होकर के सच्चे देव शास्त्र गुरु की उपासना के फलस्वरूप वह पद उन्हें प्राप्त हुआ। किंतु सोचने की, विचार करने की बात यह है, यह जीव कब से आ रहा है, इसकी कोई आदि है, कोई बिगनिंग है? नहीं। और इसका कोई अंत है? नहीं। अनंत काल से यह जीव अपने ही परिणामों के माध्यम से अर्जित जो कर्म है उसके फल का उपभोग करने के लिए भिन्न भिन्न पर्यायों को प्राप्त करता चला जाता है। और तीर्थंकर भी क्यों न हो, उनके इतिहास की ओर दृष्टि रखते हैं तो सामान्य जीव और उनके जीवन में अतीत की अपेक्षा से कोई अंतर देखने में नहीं आता, क्योंकि आदि किसी का नहीं है। और यह भी पंक्ति आप लोगों को पढ़ने को मिलती है चढ़ाला में कि काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्रीय तनधार। एकेंद्रीय पर्याय को धारण करता हुआ अतीत में संसारी प्राणी ने अनंत काल उस निगोद पर्याय में व्यतीत किया है। इसमें सभी समाहित हो गए। तीर्थंकर, हाँ, वो भी इसमें समाहित है, क्योंकि प्रत्येक का इतिहास अनंत के रूप में व्यतीत हुआ है तो वह एकेंद्रीय अवस्था में व्यतीत हुआ है। धीरे धीरे उसका विकास होता चला जाता है और उस विकास के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के पर्यायों को वो प्राप्त कर लेता है। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस मनुष्य पर्याय को आप लोगों ने प्राप्त कर ली है। ये बिना पुरुषार्थ के, बिना पुण्य के उदय के संभव थोड़ी है। और पुण्य का उदय जो होता है वह बंद किए बिना उदय को प्राप्त नहीं होता। बीज का वपन जब तक नहीं करेंगे तब तक वह बीज अंकुरित होकर के वह और पौधा होकर के पुष्पित फलित नहीं हो सकता। उसी प्रकार आप लोगों ने भी अतीत जीवन में कुछ ऐसे पुण्य के संचय आप लोगों के द्वारा ये किया गया है, फलस्वरूप मनुष्य पर्याय आप लोगों को मिली है। अब इस पर्याय का सदुपयोग कौन कितने परसेंटेज में कर सकता है या करता है या कर रहा है, ये देखने को मिलता है। आपका जीवन प्रारंभ है, आपने दीपक जलाया है, मान लो है, दीपक आपने अपने हाथों से जलाया है। दीपक जल रहा है क्या? नहीं जल रहा है? जलाया है आपने दीपक को, तो प्रश्न ये उठता है कि दीपक जल रहा है क्या? नहीं, बोलो, जल रहा है? मैं नहीं मानता जल रहा है, क्योंकि वह बुझने की ओर है। तेल जल रहा है, तेल जल रहा है और कहने में आता है कि दीपक जल रहा है, नहीं, किंतु तेल निरंतर जलता चला जा रहा है तो दीपक बुझने की ओर है। उसी प्रकार जीवन जो प्राप्त हुआ है अपने पुरुषार्थ के माध्यम से,
उस मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाने की दृष्टि से कुछ विचार करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ है। एक छोटा सा बालक है, वह घूम रहा है, उसके पास भी वही शक्ति है, क्षमता है, किंतु इस सभा में बैठता तो है वो, किंतु ये जो प्रवचन हो रहा है, जो देशना दी जा रही है, इसका क्या मीनिंग है, वो बच्चे को पूछ लो, नहीं बता सकता। वो सुन तो रहा होगा, वो भी सुन लेता है, कुछ न कुछ बोला जा रहा है, किसके लिए क्या बोला जा रहा है उसके पास कोई क्षमता नहीं है। वो बाल्य अवस्था से गुजरते हुए हम यहाँ तक और आए हैं कि मनुष्य का जन्म नहीं होता, बालक का जन्म होता है, यह व्यवहार कथन है। किंतु वह बालक धीरे धीरे शिशु अवस्था को पार करके वह किशोर अवस्था में आ जाता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता हुआ युवा हो जाता है, उसके बाद फिर प्रौढ़ अवस्था आती है, और फिर बाद में अंतिम कौन सी अवस्था है? वृद्धावस्था। और उसके लिए षडलाकार क्या कहते हैं? अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो और कैसे रूप लख्यो आपनो। आप सोचो, बाल्य अवस्था में जो शरीर की संरचना, शरीर की जो सुंदरता, वह अलग दिखाई पड़ती है। उसके शिशु अवस्था में, बाल्य अवस्था में चेहरा कैसा लगता है? लाल लाल टमाटर के समान उसके गाल देखने में आते हैं, किंतु धीरे 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 ये पर्याय परिवर्तित होती होती विभिन्न प्रकार के पर्याय एक ही जीवन में घटित होती है, और धीरे धीरे वह परिवर्तन होते होते वृद्ध अवस्था आ जाती है। उस समय वो वृद्धावस्था में जो चेहरा है, जो मुख है, उसका दर्शन आईने में आप कर लो तो समझ में आता कि मेरी अवस्था कैसी हुई है। पैदा होते इस प्रकार की अवस्था नहीं थी, किंतु धीरे 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 वस्तु का परिणमन निरंतर होता रहता है। अंत में जा करके वह फूट जाता है, जैसे गुब्बारा फूट गया है ना। वह गुब्बारा फूला हुआ था, थोड़ा सा हवा उसमें अतिरिक्त हो वह फूट जाता है। उसी प्रकार यह पर्याय भी फूटने वाली वस्तु है। ये हमेशा समझ में आना चाहिए, लेकिन हमेशा समझ में नहीं आता। महाराज, जिस समय आप बोलते हैं तो उस समय तो थोड़ा बहुत भीतर उतरता है, लेकिन फिर बाद में क्या होता है ये मत पूछो आप। यही स्थिति है। हम प्रभु के समीप पहुंच जाते हैं, पूजन अर्चन अभिषेक आदि जो धार्मिक अनुष्ठान माने जाते हैं, क्रियाएं उनको संपन्न करते हैं, उस समय परिणामों में पवित्रता रहती है। किंतु धीरे धीरे उस भगवान के पास से जब बाहर आ जाते हैं, उस परिसर से बाहर जब गुजरते हैं, तो वो समय और सारे सारे परिणाम भगवान के वहीं तक सीमित रहते हैं, और बाहर आते ही बाहर की हवा पुनः लग जाती है। तो गुब्बारा तो फूटने वाला थे, तो पक्की बात है। पदार्थ अविनश्वर है, किंतु पर्याय कभी भी अविनश्वर नहीं हो सकते, वह नश्वर है। इस प्रकार बोध होना चाहिए। पदार्थ नश्वर है, पर्याय की विवक्षा से इस प्रकार का पाठ अपने को आगम के माध्यम से मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है अभी काफी समय है। काफी समय मतलब अभी तो खाने पीने के दिन है, दिन को भी खा लेना चाहो क्या? खाने पीने के दिन आता, अभी तो मौज करने के मनोरंजन के दिन हैं। बाद में देख लेंगे हम। बाद में क्या देखोगे? बाद में तो वृद्धावस्था देखने में आएगी। उस समय नाड़ हिलेगा, कमर टेढ़ी होगी,
हाँ लड़खड़ा जाएंगे, वो समय सहारे की आवश्यकता पड़ती है, हैं? अभी तो बिना सहारे के चल सकते हो, किंतु वृद्धावस्था 80-90 तक मान लो कोई भी छू रहा है तो उसका जीवन कितना है, उल्टी गिनती। ऐसी स्थिति में जब मरना अनिवार्य है तो जब तक मृत्यु न आए उसके बीच में कुछ करके गुजरना होगा। नहीं है तो इस प्रकार की पुनः जन्म और मरण, इसकी जो संतति है, इसकी जो परंपरा है, वह कभी भी परंपरा टूटने वाली नहीं। एक गोद में शिशु है, वह आनंद से खेल रहा है माँ के गोद में, किंतु ये ध्यान रखो अभी वह खेल रहा है, किंतु कुछ ही क्षण के पूर्व में वह पर्याय परिवर्तित हुई है। उस ओर भी तो दृष्टि रखो, क्योंकि बालक का जो जन्म हुआ है वह पूर्व पर्याय के विनाश के बिना उत्तर पर्याय की उत्पत्ति संभव नहीं है। पूर्व पर्याय का विनाश होता है, उत्तर पर्याय की उत्पत्ति होती है। ये कारण कार्य की व्यवस्था अकाट्य यह नियम है। बीज है, जब तक बीज है तब तक अंकुर नहीं, किंतु जिस समय अंकुर की उत्पत्ति होती है उस समय बीज का विनाश देखने में आता है। किंतु इस प्रकार के पदार्थ के वस्तु के परिवर्तन को देखते हुए भी संसारी प्राणी को वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है। बाद में देख लेंगे, देख क्या लोगे? आंखों की ज्योति रोशनी समाप्त होने को है, फिर क्या देखोगे आप? कुछ भी नहीं देख पाओगे। लेकिन फिर भी उसकी दृष्टि सुधरती नहीं, क्योंकि ये अनादिकालीन मोह की परंपरा है। इसको मात्र 2-5 मिनट में अथवा 15-20 मिनट में, आधा घंटे में मान लो वर्णन करके हम आपको समझा दें, इतना पर्याप्त नहीं है। बार बार प्रवचन सुन लो, बार बार तत्व चर्चा सुन लो, बार बार स्वाध्याय आदि कर लो। निषेध नहीं कर रहा हूँ, किंतु यह धार्मिक अनुष्ठान निरंतर करने की आवश्यकता है। आप यहाँ पर बैठे हैं, आपका मन यहाँ पर बैठा है क्या? बोलो, नहीं बैठा है। आप तो कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन मन कुर्सी पर है क्या नहीं क्या पता है? वह मान लो मन दुकान में पहुंच गया है, आप तो पैर लटका के बैठे हो कुर्सी पर, किंतु मन जो है ना दुकान में पहुंच गया है। तो आपका यहाँ पर बैठना और नहीं बैठना बराबर सिद्ध होता है, ये ध्यान रखो। आपकी दृष्टि, आपका मुख मेरी ओर है और मेरा मुख आपकी ओर है, किंतु आपका मन किधर है इसको समझना बहुत कठिन है। हम अपने मन को संयत नहीं बना पा रहे हैं, तो दूसरे के मन को हम कैसे केंद्रित कर सकते हैं? संभव नहीं है। किंतु उपदेश के माध्यम से, यही तो वैराग्य क्षण है, उपदेश के माध्यम से ही कुछ हम समझ पाते हैं, समझ लेते हैं। समझना भी चाहिए। इसलिए बार बार कहे सीख गुरु करुणा धार वाली बात है। गुरु बार बार करुणा करके संसार के स्वरूप का विश्लेषण करते हैं और संसार का क्या स्वरूप है इसका विवेचन करके आपको समझाने का पुरुषार्थ वो कर रहे हैं। किंतु संसारी प्राणी के मन में बार बार ये बात आती है, हाँ समझाने वाले तो प्रतिदिन आएंगे, प्रतिदिन तो अब प्रवचन तो है निरंतर चलने वाला है। लेकिन ये ध्यान रखो, उपदेश जितना समझ में आ जाए सुने, किंतु करने योग्य जो कार्य है उसको आप जब तक नहीं करेंगे तब तक वह उस उपदेश को सुनने की भी सार्थकता सिद्ध नहीं होती। क्योंकि आचार्य कहते हैं धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए, किंतु इससे भी महत्वपूर्ण एक और बिंदु है,
वो क्या है हम बताना चाहते हैं। आप अभिषेक, प्रभु का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, ये सारे सारे अनुष्ठान धार्मिक क्रियाएं मानी जाती हैं। किंतु इसके सामने एक और बिंदु शेष रहता है समझने के लिए। वो क्या है? वो क्या है? ये सारे सारे साधन माने गए हैं, किंतु प्रयोजन वह महत्वपूर्ण है। किमर्थम, भगवान की वंदना हम क्यों करें, यह महत्वपूर्ण है। वंदना करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वंदना करना छोड़ना नहीं है, ध्यान रखो, मुश्किल हो जाएगा। वंदना करो, प्रभु की आराधना करो, किंतु प्रभु की आराधना के पीछे हमारा प्रयोजन क्या होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण बिंदु है। तत्वार सूत्र में भी सूत्रकार स्पष्ट कर रहे हैं मंगलाचरण के रूप में कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे किंतु तद्गुण लब्धये। अंतिम चरण में प्रयोजन को रखा, हे भगवान मैं मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, नायक है, उनकी वंदना करता हूँ। वो कैसे हैं? कर्म भूभृताम भेतारम, ऐसा कहा। भूभृत बोलते हैं पर्वत को, कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले हैं। विश्व तत्वानाम ज्ञातारम, अर्थात विश्व के जितने भी ज्ञेयभूत पदार्थ हैं, उन समस्त पदार्थों को जानने की क्षमता रखने वाले हैं। ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता को मैं वंदना करता हूँ। किंतु वंदना के पीछे प्रयोजन क्या है, इसको उन्होंने स्पष्ट किया है चतुर्थ चरण में। तद्गुण लब्धये अहम वंदे, हे भगवान आपके चरणों में मेरा आने का और कोई भी प्रयोजन उद्देश्य नहीं है। एक ही मात्र प्रयोजन है कि आपने जिस प्रकार आत्मिक जो अनंत शक्ति के रूप में विद्यमान थी, उसको मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के उस शक्ति को उद्घाटित किया है, और शरीरातीत जो अनंत सुख का अनुभव आप कर रहे हो, स्वतंत्रता का अनुभव आप कर रहे हैं। और ये भी आपने उपदेश में स्पष्ट भी कर दिया कि प्रत्येक आत्मा के भीतर वह अनंत शक्ति छिपी हुई है। उस शक्ति को जो उद्घाटित करता है, वह व्यक्ति कभी भी संसार में रहने का भाव नहीं रखता। इसलिए प्रभु के समीप आने का उद्देश्य आपका क्या है? इसी प्रकार उपदेश को सुनने का भी तो कोई उद्देश्य है क्या? नहीं। सुन लिया एक कान से निकाल दिया, फिर कल सुनना है। महाराज का काम है सुनाना, और हमारा काम है सुनना। तो ये सुनाना और सुनना ये केवल परंपरा होगी, किंतु इस प्रकार की परंपरा से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है। किंतु आचार्य कहते हैं ये सारी क्रियाएं जो धार्मिक क्रियाएं हैं, इनके पीछे उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। भगवान और कोई भी प्रयोजन मेरा नहीं है। किंतु छोटा सा बालक है और वो मान लो उसको संस्कार देना है, धार्मिक संस्कार डालना है, तो उसको क्या करते हैं? मंदिर जा बेटा। वो बेटा मानता नहीं, छोटा सा है, नहीं मानता है, तो क्या करते हैं? देखो मंदिर जब तक नहीं जाओगे, भगवान को ढोक नहीं दोगे, तब तक तुम्हें क्या है? लड्डू, मिठाई, चॉकलेट, टॉफी आदि नहीं मिलेगा। और इसके प्रलोभन में आकर के वह जा रहा है। उसका उद्देश्य और कुछ नहीं है,
वह मिठाई मिलने वाली है और मिठाई के लालच में आकर के वह जा रहा है और भगवान के ढोक देने में और उसका कोई भी अभिप्राय है ही नहीं। भगवान का स्वरूप भी नहीं जानता है। मंदिर क्यों जाते हैं, क्यों दर्शन करते हैं, दर्शन करने का क्या उद्देश्य है, इससे उसको कोई सरोकार नहीं। मात्र मिठाई के पीछे वह दौड़ लगा रहा है और मिठाई मिल गई बस ठीक, दूसरे दिन फिर मिलेगी। तो इस प्रकार प्रलोभन के रूप में उसकी धार्मिक क्रियाएं चल रही हैं। अथवा प्रलोभन से भी नहीं मानता है तो फिर भय दिखाते हैं, तो वह भय के वशभूत होकर के जाना प्रारंभ करता है। पिटाई होगी, अब मिठाई नहीं मिलेगी। मिठाई मिलती थी, अब मिठाई भी मिलना बंद हो गया, अब तो पिटाई मिलेगी, इसलिए वह जा रहा है। तो आचार्य कहते हैं आप लोग प्रभु की आराधना कर रहे हो, किंतु प्रभु की आराधना करते हुए भी अभी तक इसी धरती पर क्यों हम चल रहे हैं? उद्देश्य हमारा भिन्न रहा, लक्ष्य हमारा भिन्न होने के कारण ध्रुव लक्ष्य दृष्टिकोण जो है वह भिन्न रहा है। इसलिए केवल मंदिर में आकर के, और कई लोगों के मन में ये भाव भी आ सकते हैं, भगवान आपके चरणों में मैं आया हूँ और एक चांदी का नहीं स्वर्ण का छत्र चढ़ाने वाला हूँ मैं, किंतु छत्र चढ़ाने के पीछे उद्देश्य क्या? उद्देश्य क्या मन में है सो है, मेरा दुकान मकान परिवार है फला फूला रहे, इस उद्देश्य को लेकर के यदि वह छत्र चढ़ा रहा है तो भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। आपकी वंदना से, आपकी पूजा से वह भगवान बने हैं क्या? आपकी पूजा से वो पूज्य हो गए क्या? उन्होंने तो अपने पुरुषार्थ के द्वारा मोहनी कर्म को समाप्त करके पवित्र भाव धारण करते हुए निरंतर मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होते हुए रत्नत्र की उन्होंने आराधना की है। फल स्वरूप वे भगवान बने हैं। आप पूजन उनकी पूजा करो अथवा न करो, उन्हें कोई भी प्रयोजन नहीं। आप आलोचना करो भगवान की तो भी आंख उठा करके देखेंगे नहीं, और भगवान की पूजा करो प्रशंसा करो तो भी आंख उठा करके वो देखते नहीं हैं। क्योंकि आंख उठा करके देखते हैं निश्चित रूप से पदार्थों के प्रति आकर्षण प्रारंभ होता है, और अपने आत्म स्वरूप से पृथकभूत जो अन्य पदार्थ हैं उनसे आकर्षित होता हुआ संसारी प्राणी गाफिल हो रहा है और अपने आत्म स्वरूप से वह वंचित है। इसलिए अनंत चतुष्टय के जो धनी होते हैं प्रभु, वे कभी भी दृष्टि उनकी दूसरे की ओर नहीं जाती। आकर्षण समाप्त हो गया। ये आकर्षण विकर्षण यही संसार के लिए कारण है। आप घड़ी पहनते हैं, बार बार देखते रहते हैं। आप टाइम देख रहे हैं क्या? केवल क्या देख रहे हैं? घड़ी नहीं देखते हैं। हाँ, घड़ी इस प्रकार की घड़ी दूसरे के हाथ में नहीं है जो मेरे हाथ में है। ये बार बार उस ओर दृष्टि जा रही है। मतलब आप समय थोड़ी देख रहे हैं, समय से प्रयोजन नहीं है आपको। वो जो मॉडल है उससे आपका आकर्षण बढ़ रहा है। गुरुदेव ने एक बार प्रसंग के अनुरूप कहा था, वही प्रसंग आपके सामने रख लो। बहुत प्रयास करने के उपरांत एक चीज मिल गई। कौन सी चीज? गले में चेन। चेन जानते हैं? स्वर्ण का, सोने का वह चेन पहनने की भावना काफी दिन से रही,
और पुरुषार्थ करके धन का संचय करके वो चेन पहन करके आया है और सभा में बैठ गया और बार बार कॉलर को यूं कर रहा है। आचार्य महाराज ने सोचा कि हो सकता कोई कीड़ा पहुंच गया हो, अंदर काट रहा होगा, कॉलर को बार बार क्यों ये इस प्रकार कर रहा है। फिर बाद में समझ में बात आ गई, वो चेन को दिखाना चाहता है। ये सब क्या है, इसके लिए वह बेचैन है। मेरा चैन दूसरा देख ले, यदि नहीं देखता है तो वो चैन का आनंद ही क्या है। मतलब दूसरा देख लेता है तो आनंद, नहीं है तो आनंद नहीं। ये पराधीन आनंद है। ये जो कुछ भी सांसारिक सुख है, आनंद है, ये केवल स्वाधीन नहीं है, ये पराधीन। कोई दूसरा देखे तो आनंद, नहीं है तो आनंद नहीं। तो इसको, इस प्रकार के आनंद से क्या प्रयोजन है हमें। जो अविनश्वर सुख शांति है उसको प्राप्त करने के लिए ही मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होते हैं श्रमण लोग, और निरंतर बिना किसी अपेक्षा रखे, दूसरे की अपेक्षा रखे बिना मात्र कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के दीर्घ काल तक भी वह साधना करते रहते हैं। कोई मुझे जाने तो ठीक, नहीं जाने तो ठीक, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। ऐसे स्थान में जाकर के साधना करने वाले साधक होते हैं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ नहीं सकता। भयानक जो वन है, जंगल है, वहाँ जहाँ पर सूर्य प्रकाश का पहुँचना भी अत्यंत कठिन हो जाता है, ऐसे स्थान में जा कर के पर्वतों के चोटियों पर अथवा गुफाओं में बैठ कर के अथवा बड़े बड़े जो उत्तुंग वृक्ष हैं उनके नीचे खड़े हो कर के वह दिन में नहीं रात दिन वो ध्यान में लीन रहते हैं, साधना में रत रहते हैं। उन्हें कोई प्रयोजन नहीं इस साधना को कोई देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। साधक की दृष्टि कभी भी बहिर्दृष्टि नहीं हो सकती। निरंतर अंतरंग साधना के माध्यम से ही आत्मा को वो पवित्र बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि अनंत काल से जो मोह से वह आत्म तत्व अपवित्र हो चुका है, क्योंकि बार बार शरीर को प्राप्त कर लेता है और शरीर के भीतर वह रह रहा है। और शरीर के भीतर क्या है, सप्त धातु से निर्मित यह शरीर है और इस शरीर के भीतर वह जीव बैठा हुआ है। इसलिए जो समझदार होता है वह सोचता है कि इस प्रकार का मुझे अब शरीर नहीं चाहिए, मिला है तो इसको धर्म की उपासना, धर्म की आराधना के माध्यम से ही इस मनुष्य जीवन की इस पर्याय को सार्थक सिद्ध करना है और इसके माध्यम से अनंत काल के लिए स्वतंत्रता का अनुभव करना है। हमेशा संसारी प्राणी पराधीनता का अनुभव करता है और उसमें भी वह सुख ढूंढ रहा है, किंतु आचार्य कहते हैं सांसारिक जो सुख है वह सुख नहीं किंतु सुखाभास है, यानी सुख का आभास मात्र है, वास्तवतः देखा जाए सुख नहीं है। जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, और वस्तु पराई माने अपने भेद नहीं करता। पराई वस्तु को अपना मान रहा है संसारी प्राणी और उसमें सुख ढूंढना चाह रहा है, किंतु वह मृग मरीचिका के समान है। हिरण दौड़ लगा रहा है, क्यों? प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है और ग्रीष्म काल चल रहा है, चारों ओर लू चल रही है और दूर दूर तक दृष्टिपात करने से ऐसा लगता है कि पानी की लहर चल रही है, किंतु पानी की लहर नहीं, वह ग्रीष्मकालीन वह मरीचिका मानी जाती है और उसको पानी का आभास हो जाता है उसको, और छलांग मारता चला जाता है, दूर 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 तक छलांग मारता 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 वह चला जाता है, किंतु एक बूंद भी पानी पीने को नहीं मिलता और प्राण निकल जाते हैं।
इसी प्रकार संसार का ये स्वरूप है। फिर भी संसारी प्राणी को बात समझ में नहीं आती। कोई बाधा नहीं, आज नहीं कल आएगी, आना चाहिए। इसलिए गुरुओं ने ये कहा है, अपने कर्तव्य को भूलना नहीं, निरंतर उपदेश देते रहो। कर्तव्य के माध्यम से सामने वाले जीव का कल्याण हो, इस दृष्टि से उसको उपदेश अधिक देना चाहिए। उसके माध्यम से उसका कल्याण हो सकता है, हो अथवा न हो। उपदेश के माध्यम से स्वयं का स्वाध्याय तो हो ही जाता है। उतने काल के लिए उसका उपयोग वह अन्य तत्वों से हट करके आत्म तत्व को मुख्य बनाता हुआ वह स्वाध्याय करता है। इसलिए स्वरूप निष्ठ होने के लिए स्वाध्याय भी एक माध्यम है। इसलिए श्रमण लोग स्वाध्याय अपने लिए करते हैं। 4 व्यक्ति बैठ करके सुनना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं है तो संघ के जो सदस्य हैं उनके बीच में बैठ करके भी हम स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से ही स्वरूप का बोध हो सकता है। और स्वरूप का बोध होता है तो निश्चित रूप से वह अनंत काल के लिए शरीर से आत्म तत्व को पृथक करने का पुरुषार्थ कर लेते हैं साधक लोग। और उसके माध्यम से केवल ज्ञान जब प्रकट होता है, लोक के अग्रभाग पर जा करके अनंत काल के लिए रहेंगे। किसी भी प्रकार से उन्हें कर्मजन्य कोई दुख का अनुभव संभव ही नहीं है। इसलिए हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? अनंत काल से शरीर के अधीन होता हुआ संसारी प्राणी हमेशा बाहरी पदार्थों से आकर्षित होता हुआ चला जा रहा है। उसके कारण ही पुनः निरंतर कर्म का अर्जन करता है और उसका फल भोगने के लिए अन्यान्य गतियों में चला जाता है। इसलिए चतुर्गति का परिभ्रमण ये समाप्त हो, इस आश्रय को लेकर के ही श्रमण लोग उपदेश आदि देते हैं। किंतु उपदेश देना मात्र उनका कार्य नहीं। उपदेश को कोई सुनता है तो ठीक है, नहीं है तो निरंतर अपने आत्मा में लीन होकर के वे मोक्ष मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाते हैं और उस साधना के माध्यम से ही उस आत्म तत्व को परमात्मा के रूप में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जीव के भीतर वही परमात्म तत्व विद्यमान है, किंतु देव शास्त्र और गुरु की आराधना के माध्यम से इस शरीर से उस परमात्म तत्व को प्रकट किया जा सकता है। करें इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा बंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।